की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के आलाकमान पर संकट के बादल छाए तो देश की सियासत में एक बार फिर कांग्रेस जाग उठी। देश भर में धरने प्रदर्शन का दौर जारी है। राहुल गांधी से लगातार 3 दिन पूछताछ का दौर चला, जिसके बाद अब एक बार फिर कल यानी 17 जून को ईडी ने राहुल गांधी को पूछताछ के लिए तलब किया है। इससे नाराज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक को चैलेंज दे दिया। देखिए, मैं तो इस रूप में देखता हूँ, जो कुछ आज तमाशा हुआ है यहाँ पर, उसको मुझे ज़्यादा गंभीरता लगती है। वो तो ईडी अपना काम करेगी, उस पर हम इंटरफेयर नहीं करना चाहते। जो कुछ होना है, अब एक वजह राहुल जी जा चुके हैं ईडी के अंदर, तो पूरा प्रोसेस कानून का आदर वो भी कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, इसीलिए ईडी को कोऑपरेट कर रहे हैं। वो एक प्रोसेस अलग है। पर जिस प्रकार दिल्ली में आतंक मचा रखा है कि पुलिस ने, उसको लेके मुझे एतराज़ नहीं है। पूरे देश, दिल्ली वासियों को, पूरे हमारे कार्यकर्ताओं को, पूरे देश के अंदर कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है इस बात का। आप हमारा ये हेडक्वार्टर है एआईसीसी का, उसमें आपने परसों से 15 लोगों को अलाउ करने के लिए आपने आदेश दिया है। हिस्ट्री के अंदर कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस को आप कौन होते हो कहने वाले कि आप 5 लोग जाओगे, 15 लोग जाओगे। हमारा ऑफिस है ये, रोक लगा दी गई। आज पुलिस ने हद कर दी, अंदर घुस करके पत्रकारों को भी पीट करके बाहर निकाला, कार्यकर्ताओं को बाहर निकाल दिया। आज अगर ये चुनाव जीत गए, 2 चुनाव जीत गए हैं, और जिस घमंड और अहम में चल रही सरकार, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूरे देश के अंदर लोग चिंतित है कि होगा क्या लोकतंत्र का। आज एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के बारे में मैं क्या कहूँ, दुनिया जानती, देश जानता है। उसके हेड ऑफिस को जिस प्रकार से अंदर घुस कर के पुलिस ने जो यहाँ पर आतंक मचाया है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। पुलिस कमिश्नर को चाहिए उसकी जांच करवाए, किस लेवल पे गलती हुई है, किन्होंने गलती करी है, उनको पनिश करना चाहिए उनको, कि किस लेवल पर क्यों गए अंदर ऑफिस के अंदर, किसने 15 लोगों को अलाउ करने के लिए फैसला किया। ये पुलिस कमिश्नर को जांच करनी चाहिए, और अमित शाह जी को खुद को चाहिए मॉनिटर करें। अमित शाह जी गृह मंत्री के अंदर दिल्ली की पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आती है, ये आती केंद्र सरकार के अंडर में आती है। तो केंद्र सरकार के गृह मंत्री जी अमित शाह जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो कुछ तमाशा चल रहा 3 दिन से, ये कोई नई बात नहीं है। जब कभी कोई आंदोलन करती पॉलिटिकल पार्टी है, करती आई है आज तक हिस्ट्री के अंदर। ये जब जनसंघ था इनकी पार्टी, तब भी बीजेपी बनी, तब भी भारतीय जनता पार्टी के रूप में भी इन्होंने कई आंदोलन किए होंगे। इनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता आंदोलन करना क्या होता है। और कांग्रेस के राज में कभी ऐसा व्यवहार हुआ है क्या कि आप उनके ऑफिस में जाकर के धमाल चौकड़ी मचा दो, पत्रकारों को पीट के बाहर निकाल दो, कार्यकर्ताओं को खड़े नहीं रहने दो, और एंट्री में रोक लगा दो। आज एआईसीसी के अंदर जाना और अंदर चले गए तो बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। ये तमाशा मैं पहली बार देख रहा हूँ। इसमें कोई मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो कानून का राज कैसे रहेगा देश के अंदर। रही नहीं रहेगा तो फिर हर व्यक्ति को कभी न कभी तकलीफ आएगी। कानून और संविधान से देश चलता है, तब तक तो सब सुरक्षित महसूस करते हैं। जितना कमज़ोर होगा वो, संविधान कमज़ोर होगा या आपका कानून का राज कमज़ोर होगा, तो भुगतना कभी न कभी सबको ही पड़ेगा, कभी किसी को। तो ये इंतजार मत करो कि दूसरे के ऊपर आरोप लग गया या बुलडोजर चल गया है तो आप खुश हो रहे हो। वो बुलडोजर कभी आपके घर पे भी आ सकता है। अगर बुलडोजर चलना सही है तो कोई दिक्कत नहीं, वेलकम करो उसको। अगर अन्याय है, आज उसके यहाँ हुआ, कल आपके ऊपर होगा। तो कानून के राज की भी जुडिशरी जरूरत क्या है। अगर पुलिस खुद ही फैसला करने लग जाएगी सब कुछ, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जुडिशरी का मतलब क्या रह जाएगा। मेरा मानना है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं पर कभी न कभी ईडी गई है, या सीबीआई गई है, या इनकम टैक्स गया है। ठीक है, वक्त आ गया है
कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी हो, उनके नेताओं के ऊपर जो अत्याचार हुए, अन्याय हुए हैं, उन सबको बात करनी चाहिए आपस के अंदर, सामूहिक रूप से विरोध प्रकट करना चाहिए। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री तक और गृह मंत्री तक बात पहुँचानी चाहिए। वित्त मंत्री के अंडर में आनी चाहिए जो संस्थाएं इनकम टैक्स है, उन तक बात पहुँचनी चाहिए। उन तक बात पहुँची हुई है। मुझे दुख इस बात का होता है, सारी बातें उन तक पहुँची हुई है, उसके बाद में भी उन लोगों की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लगते मुझे, इसीलिए इनकी हिम्मत बढ़ रही है, या फिर उनकी तरफ से दबाव पड़ा खुद की तरफ से, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, चाहे वो पीएमओ हो, और चाहे वो आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री हो। उनका दबाव हो गया तो उसके डर के मारे ये जो ब्यूरोक्रेट हैं, ये डर के मारे दबाव में काम कर रहे हैं। इनकी भी अंतरात्मा होगी, इनके घर वालों की अंतरात्मा भी होगी, इनके मिलने वाले इनको कहते होंगे, वो जाने, उनका धर्म जाने, कर्म जाने और भगवान जाने। परंतु मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, कई लोग ऐसे हैं जो प्राइवेटली कहते हैं हम लोगों को, साहब क्या करें, एक दिन पहले आदेश आता है कि छापे डालिए, जबकि हमारी तैयारी होती नहीं है। तैयारी करनी पड़ती छापे डालने के पहले, उसकी कोई परवाह नहीं कर रहा है। तो मैं बार बार क्या बोलूँ बातों को, स्थिति बहुत गंभीर बनती जा रही है। कांग्रेस हाई कमांड का ऑफिस हमारा ये है, इसकी अपनी एक सेंटिटी है। आज बीजेपी दफ्तर में जाके कोई हवा बोल दे कोई किसी राज्य के अंदर, जहाँ सरकार हमारी है, नॉन बीजेपी की है, क्या वहाँ पर वो सरकारें वहाँ के बीजेपी दफ्तर पे जाकर के ये आदेश जारी करे कि सिर्फ 10 लोग अंदर जाएंगे, घेराबंदी कर ले उस ऑफिस की, या पुलिस उनके ऑफिस में घुस करके मारपीट करके पत्रकारों को भगा दे, कार्यकर्ता बैठे उनको भगा दे, तो क्या उसको इनका क्या महसूस होगा? क्या आज हमारे जो घटना हुई यहाँ पर, पूरे देश भर के जो हमारे वर्कर्स हैं, उनके दिलों में क्या गुजरी होगी, कितना गुस्सा हुआ होगा, कितना आक्रोश पैदा हुआ होगा, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। तो मैं अमित शाह जी से, प्रधानमंत्री से पूछना चाहूँगा, जेपी नड्डा से पूछना चाहूँगा, क्या आपने जो आज उदाहरण पेश किया है, आप इसकी जांच करवाओ, मालूम करो किस लेवल पे गलती हुई है, पब्लिक को बताओ कि ये गलती हुई है, हमने जांच करवाई है और हमने सज़ा दी है, जो दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, तब तो ठीक है। वरना हम समझेंगे आपकी खुद की मिली भगत है, इसलिए आप बोल नहीं रहे हो, जांच नहीं करवा रहे हो, ये हम समझेंगे। और क्या आप अपने ऑफिसेज के, राज्यों में जो ऑफिसेज है, उसके लिए क्या आप छूट देते हो सरकारों को, जिस पार्टी की सरकार उसको, कि बढ़िया जो वो करे वहाँ पे जाकर करें? ये मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से भी, अमित शाह जी से भी। 3 दिनों तक आपने सत्याग्रह किया सर, 3 दिनों तक आपने सत्याग्रह किया, 3 दिनों तक सत्याग्रह किया, हिरासत में दिल्ली पुलिस ने आप लोगों को लिया, दिल व्यवहार किया, ये आपका कहना है। कल की आपकी क्या रणनीति होगी? परसों फिर एक बार ईडी ने राहुल गांधी को बुलाया, परसों क्या? कल सुबह हम मिल रहे हैं आपस के यहाँ पर 10:30 पर, बैठ के बातचीत करेंगे हमें आगे क्या करना है।